डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका जो है दूसरा लेसन है, साइकिल की सवारी। तो चलिए बेटा, जो है हम आपको इसके बारे में बताते हैं। कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं, आज उसी के आगे हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ तक पढ़ा दिया गया है, बड़े बड़े वीर योद्धा भी ठहर नहीं सकते। मतलब जो है साइकिल चलाना कोई आसान बात तो नहीं है। लेखक कहता है कि जो बहुत लोग अपने आप को बहुत वीर समझते हैं, लेकिन जो है योद्धा होते हुए भी साइकिल को नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी और हमारी राम दुहाई बाजार के एक कोने से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर जो है हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। अब देखिए, जब ये साइकिल चलाना सीखते हैं लेखक, तो क्या है, ये अब साइकिल पे चढ़ भी गए थे। अब ये क्या है, जब साइकिल चला रहे हैं तो इनको जो है सब आसमान में ही सब दिखाई पड़ता है जो है। और ये अब ये सोचते हैं कि अब चढ़ तो गए, अब कैसे क्या करें हम जो है। अब ये सोचते हैं कि हम उतर जाएं साइकिल से, जो है किसी प्रकार जो है साइकिल से ये आगे कदम 2-4 कदम चले और मुड़े। जैसे ही मुड़े जो है ये साइकिल जो है, पूरी साइकिल जो है इनके पाँव पर गिर पड़ी। वैसे ही राम दुहाई, मतलब बहुत तेज़ से जो है हम चीखने लगे। मतलब राम जो है, राम का नाम जो है बहुत तेज़ से जो है निकला। मतलब चीख पुकार, राम दुहाई मतलब तो चीख पुकार जो है मुँह से निकलने लगा। बहुत तेज़ से चिल्लाने लगे हम, और वो गूंज जो है अगल बगल कोने में भी गूंजने लगी। उस्ताद जी जो है लस्सी छोड़ करके चले आए और वहाँ पर जो और भी लोग थे, दयावान थे, वो भी चले आए। कहने का मतलब एक बेटा, कोई भी व्यक्ति गिरेगा तो चिल्लाएगा ज़रूर। तो चिल्लाने से क्या होता, तो धीरे से तो आवाज़ निकलती नहीं है। तो किसी को चोट लगती तो बहुत तेज़ से आवाज़ निकलती। वैसे ही लेखक जब उनके ऊपर साइकिल गिरती है तो बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं वो। उसके बाद सब लोग मिल करके साइकिल से उनका पैर निकालते हैं, और कोई एक व्यक्ति जो है उनको दया आती है, वो जो है मरहम का डिब्बा उठा करके ला के जो है लेखक के हाथों में दे देते हैं। और कुछ लोग जो है उनके बगल बाहों में हाथ डाल करके उनको संभालते हैं और पूछते हैं कि भैया चोट तो नहीं आई? ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। मतलब आप 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा, फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी और इससे पता भी चल जाएगा कि कितनी चोट आपको लगी, मतलब पैर टूटा तो नहीं है। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम रंगलाते हुए घर लौटे और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दे। और उसके बाद फिर क्या है, हम साइकिल लेकर के चले आए और जो है लंगड़ाते हुए घर लौट आए, और उसके बाद साइकिल को हम मिस्त्री की दुकान पर भेज दिए। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी मैदान में डटे रहें। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो छूट जाए। अब देखिए जो है, अब लेखक कहते हैं कि हमारे हृदय को देखिए, सब कुछ होने के बाद भी जो है हम साइकिल चलाने का जो जिद था वो हमारा छूटा नहीं है। चाहे कपड़े भी फट गए और घुटने भी फूट गए हैं, फिर भी हम मैदान में डटे हैं। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। उसके बाद भी लेखक क्या, गिरने के बाद भी लेखक साइकिल चलाना सीखता है।
और लेकिन क्या है, उस पर वो चढ़ नहीं पाते हैं। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने तो 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण विद्यालय और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जल जाएंगे। अब इस जो है अभी सोचने लगे कि लेखक की जो है, अब हमने साइकिल चलाना सीख लिया है, 2-4 दिन में हम मास्टर बन जाएंगे, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे, मतलब और भी ज़्यादा सीख लेंगे तो उसके जो है ज्ञाता हम बन जाएंगे। फिर हम प्रशिक्षण विद्यालय खोल देंगे और जिससे देख करके जो तिवारी की जो को ईर्ष्या होने लगेगी और हमें जो है आमदनी भी होने लगेगी। 200-400 रुपये तो हम कमा ही लेंगे मासिक में, महीने में। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब क्या था, उस्ताद ने हमको साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया, कहा अब तुम जो है साइकिल चलाना सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे, मगर हाल याद है कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा दाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले से कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। जो है उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर सामने चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। लेखक बताते हैं कि जो है अब हम क्या है साइकिल चलाना सीख गए हैं, लेकिन उतरना जो है अभी हमको उतना नहीं आता था। जैसे ही कोई दूर से हमें आदमी दिखाई पड़ता तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते कि भैया दाईं तरफ हो जाओ या बाईं तरफ हो जाओ। उसके बाद जो है कोई गाड़ी आती दिखाई पड़े हमको तो हमारे प्राण बिल्कुल निकल जाएंगे। अब हम बचेंगे नहीं, अब जो है पक्का गिर जाएंगे हम। लेकिन क्या है कि जो उस समय जो लेखक की दशा होती थी वो लेखक ही जानता है। और उसके बाद जब गाड़ी निकल जाती तो जान में जान आती कि चलो मुसीबत हमारी टल गई। अब जो है जब है तिवारी जी सामने दिखाई दिए आते हुए तो उन्होंने जो है चेतावनी दे दी कि भैया आप बाईं तरफ हो जाइए, नहीं तो साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। इस प्रकार बेटा ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपको अगला पैराग्राफ ये वाला जो है आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।